इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपका अपने जीवन और इस ब्रह्मांड के अस्तित्व से विश्वास उठ जाए। हो सकता है कि आप अपने कैरियर की चिंता छोड़ के बर्बादी की राह पे निकल पड़े या बर्बाद होते जीवन को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। खैर, कुछ भी कह लीजिए, ये वीडियो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन हिलाने वाला है, अगर वाकई वहाँ पर ज़मीन हुई तो। इंटरनेट पर एक बहुत फेमस साउंड है, द साउंड ऑफ येनी और लॉरेल। इस साउंड को सुनने पर ये कुछ लोगों को येनी सुनाई देता है तो कुछ लोगों को लॉरेल। Laurel, 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 laurel। अब आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें ये साउंड येनी सुनाई दे रहा है तो मतलब आप यंग हैं, और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको ये साउंड लॉरेल सुनाई दे रहा है तो आप बूढ़े हो चुके हैं, और यदि आप बूढ़े नहीं भी हुए हैं तो आपके कान हो चुके हैं। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, बस आप अभी के लिए ये समझ लीजिए कि दुनिया में अलग अलग लोगों को ये साउंड अलग अलग सुनाई देता है। ये बात ही इस चीज़ का सबूत है कि रियलिटी असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसे हम अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं। सूरज से निकलने वाले फोटॉन्स धरती तक पहुंचते हैं, ये किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, आंखों से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके दिमाग तक पहुंचाती है। साथ ही हमारे आसपास की हवा के एयर मॉलिक्यूल्स में होने वाले डिस्टर्बेंसेस को हमारा कान एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह रिकॉर्ड करता है और उसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे दिमाग तक पहुँचाता है। बाकी सारे सेंसेस के बारे में भी आपको अच्छी खासी तरीके से पता होगा, पर ये सभी सेंसेस एक तरीके के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो हमारे दिमाग तक किसी न किसी तरीके से पहुँचते हैं। पर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारी बॉडी आसपास की रियलिटी को समझने के लिए खुद के अंदर ही प्रोड्यूस करती है। तो चलिए इस पूरे सिनेरियो से हम अपना दिमाग गायब कर देते हैं। दिमाग फोटॉन्स को कलर्स में कन्वर्ट करता है, एयर मॉलिक्यूल्स में आने वाले वाइब्रेशंस को साउंड में, और बढ़ते या घटते टेम्परेचर को सेंसेशन में। जब दिमाग नहीं होगा तो गर्मी, ठंडी, रंग और आवाज़ जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। आप में से मैक्सिमम लोग ने इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब किया है क्योंकि आपको मेरी आवाज़ पसंद है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि मेरी आवाज़ आपके दिमाग का ही करिश्मा है? ये भी हो सकता है कि किसी को मेरी आवाज़ ऐसी सुनाई दे रही हो या किसी को ऐसी, पर आप इस बात का अंदाज़ा कभी भी नहीं लगा सकते क्योंकि आप कभी ये जान ही नहीं सकते कि दूसरा व्यक्ति मेरी आवाज़ किस तरीके से सुन रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है तो कुछ लोगों को गर्मी। यही वो कारण है, हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन जो आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रही है, पर यह आपकी रियलिटी है, सिर्फ आपकी। मेरा आपको ये सारी चीज़ें बताने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये एक कंप्यूटर सिमुलेशन भी हो सकती है, और इस बात के सच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि एलॉन मस्क जैसे सदी के दिग्गज लोगों का भी ये मानना है कि देयर इज़ 1 in a billion चांस दैट वी आर नॉट लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ प्रूफ्स जिसको जानने के बाद आपको भी लगेगा कि आप एक कंप्यूटर गेम के अंदर हैं। बर्थ ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के जन्म को लेकर फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट ने अलग अलग प्रकार के इंटरप्रिटेशंस लगाए हैं, पर इनमें सबसे फेमस है द बिग बैंग थियरी। इस थियरी के अनुसार आज से 13.8 अरब साल पहले सेकंड के अरबवें या खरबवें हिस्से के अंदर हमारा पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। ये बात हज़म करना बहुत मुश्किल है कि उससे पहले समय ही एग्जिस्ट नहीं करता था। बिग बैंग के पहले क्या एग्जिस्ट करता था ये सोचना ही मूर्खता है क्योंकि बिग बैंग के पहले समय ही नहीं था और सोच भी समय का ही हिस्सा है। अब चलिए इस चीज़ को कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी के नज़रिए से देखते हैं। अब मान लीजिए कि आप GTA या प्रिंस ऑफ पर्शिया टाइप के किसी गेम के प्लेयर हैं और कंप्यूटर में गेम को स्टार्ट किया जाता है, तो आपके लिए ये जानना इम्पॉसिबल है कि कंप्यूटर में उस गेम के चालू होने से पहले क्या हुआ था, बिकॉज आप भी उसी गेम का हिस्सा हैं। जैसे ही आप गेम के आइकन पे क्लिक करते हैं तो एकदम से पूरा गेम का यूनिवर्स बन जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सारी फाइल्स लोड होती हैं और आप GTA के शहर में हैं। इस प्लेयर के लिए जानना इम्पॉसिबल है कि गेम आखिर चालू कैसे हुआ, बिकॉज वो भी उसी गेम का हिस्सा है। इसलिए शायद हम आज तक यूनिवर्स के क्रिएशन की एक सटीक थियरी नहीं ढूंढ पाएँ। साइज़ ऑफ द यूनिवर्स। अगर आपने GTA वाई सिटी गेम खेला है तो आप जानते हैं कि उसका मैप बहुत ही छोटा और लिमिटेड है। इसमें अगर आप कोई बोट लेकर मैप से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो प्लेयर को वो एक ओपन सी दिखाता है, आगे दूर दूर तक बस समुद्र ही दिख रहा होता है, पर एक्चुअली कुछ नहीं होता। अगर आप इसमें चलते जाएंगे तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। आप इस समुद्र में चाहे कितना भी दूर क्यों ना चले जाएं, इस समुद्र का होराइज़न आपको हमेशा दूर ही दिखेगा, बिकॉज गेम में वो पार्ट है ही नहीं जहां आप जाना चाहते हैं। हमारे यूनिवर्स का साइज़ भी कुछ ऐसी ही बात करता है।
अगर हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो हम जिस भी सितारे या ग्रह पर जाने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे इतना दूर है जहाँ पर जा पाना लगभग असंभव है। हमारा सबसे करीबी सितारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी हमसे 4.24 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। तो अगर हम किसी तरीके से अपने एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ तक भेज भी देते हैं तो उनसे एक टेक्स्ट मैसेज की बात करने के लिए भी हमें 4.5 साल का समय लगेगा। इन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स चाहता ही नहीं है कि हम अपने ग्रह से बाहर निकल के कहीं जाएं। उसी तरीके से जिस तरह GTA वाई सिटी का मैप ये चाहता ही नहीं है कि प्लेयर उस मैप से बाहर निकल के कहीं जाए, क्योंकि गेम उस मैप के अंदर ही कंस्ट्रक्ट किया गया है। एवोल्यूशन। दुनिया का हर जानवर लाखों सालों के इंटरवल में एवॉल्व करता है। ये हर स्पीशीज़ की नई जनरेशन को पिछली जनरेशन से बेहतर होने के लिए ज़रूरी है, पर लॉजिकली देखा जाए तो एवोल्यूशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर दुनिया का कोई भी जानवर इवॉल्व नहीं करता है तो आने वाली जनरेशन बेहतर नहीं होगी। इसकी वजह से कंपटीशन भी नहीं होगा और दुनिया जैसी चल रही थी वैसी ही चलती रहेगी। बट इट सीम्स लाइक कि कोई हमारी धरती के इस गेम को कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता है, जैसे किसी गेम में आने वाले नए टेरेन्स या स्किन्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। चलिए काउंटर स्ट्राइक के इस गेम का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने ये गेम खेला है तो आप जानते हैं कि कई बार किसी टेररिस्ट या काउंटर टेररिस्ट को मारने पे उसकी लाश हवा में लटकने लगती है। गेम में देखने में तो ये बहुत ही कॉमिक सीन होता है जो गेम में आने वाली ग्लिचेस या बग्स की वजह से होता है। पर चलिए इसी चीज़ को उठा के हम ले आते हैं असली दुनिया में। अगर असली दुनिया में आपको किसी व्यक्ति की लाश हवा में उड़ती दिख जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? भूत प्रेतों का इतिहास मानव इतिहास जितना ही पुराना है और शायद ये हमारे इस यूनिवर्स के गेम की ग्लिचेस हैं। एक प्लेयर जो गेम से आउट होने के बाद भी गेम में अटका रह जाता है कुछ ग्लिचेस या बग्स की वजह से। पैरेलल यूनिवर्सेस। पैरेलल यूनिवर्सेस की थ्योरी फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट के बीच में बहुत पॉपुलर है। इस थ्योरी के अनुसार आपके किए गए छोटे से छोटे एक्शन से नए यूनिवर्सेस बन सकते हैं। इन यूनिवर्सेस में आप तो वैसे ही रहेंगे लेकिन आपका फ्यूचर अलग अलग होगा। ये बात असली दुनिया में डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन चलिए इसे कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रिंस ऑफ पर्शिया और GTA जैसे गेम्स में हम एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर ही अपना गेम सेव कर सकते हैं। साथ ही इस गेम की सेव्ड फाइल को अगली बार कभी भी खोल के खेल सकते हैं। अब मान लीजिए आप 2 अलग अलग बार सेम सेव्ड फाइल को ओपन करते हैं पर अलग अलग तरीक़ों से खेलते हैं और सेम मिशन को अलग तरीके से कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए गए एक्शंस गेम को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं। तो गेम में 2 ऐसी सेव्ड फाइल्स बन जाएंगी जिनमें सेम मिशन को 2 अलग अलग तरीके से कंप्लीट किया गया होगा। सेम मिशन, सेम लोकेशन, सेम प्लेयर, बट अलग अलग यूनिवर्सेस। यहीं से हमें पैरेलल यूनिवर्सेस की थ्योरी का एक तगड़ा जस्टिफिकेशन भी मिलता है, क्योंकि गेम सेव होने के बाद और अगली बार उसे खोलने के बीच में प्लेयर को कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि वो गेम सेव हुआ है, क्योंकि गेम सेव करके अगर हम एग्जिट कर देते हैं तो प्लेयर के लिए समय रुक जाएगा। अगर आपको ये बात समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा मान लीजिए कि अगर इस वीडियो को देखते देखते आपका समय फ्रीज़ हो जाए, 10 करोड़ सालों तक ये ब्रह्मांड फ्रीज़ रहे और फिर से रिज्यूम हो जाए, आपको कभी ये पता ही नहीं चल पाएगा कि अब 10 करोड़ सालों के लिए पॉज में थे। जिस तरह किसी गेम के प्लेयर को नहीं पता चल पाता है कि गेम को कब क्लोज़ कर दिया गया और दोबारा चालू कर दिया गया, उसको तो लगता है कि उसकी नॉर्मल लाइफ चल रही है। ग्राफिक्स। जब भी हम किसी गेम को खेल रहे होते हैं तो हमें पास की चीज़ों को बहुत हाई क्वालिटी में दिखाया जाता है, जबकि दूर की चीज़ों की क्लैरिटी को बिल्कुल कम कर दिया जाता है। ये इसलिए जिससे कंप्यूटर पे लोड ना आए और वो पास के ग्राफिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखा पाए। इनफैक्ट अगर हम कोई डेविल मे क्राई जैसा गेम खेल रहे हैं तो हमारे सामने आने वाले जितने भी एनिमीज़ हैं सिर्फ वही गेम में हैं। जैसे ही हम प्लेयर को ऑपोजिट दिशा में घुमाते हैं तो वहाँ का गेम उसी वक्त डिज़ाइन होता है। मतलब अगर आप नॉर्थ में देख रहे हैं तो साउथ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और साउथ में देख रहे हैं तो नॉर्थ। आज से कई सालों पहले जब गैलीलियो और कैसिनी जैसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने सितारों और ग्रहों की स्टडी करना चालू किया था, तब उनके पास बहुत ही मामूली टेलीस्कोप हुआ करते थे जिससे किसी की भी इमेज क्लियर नहीं दिखाई देती थी। पर आज हमारे पास ऐसे सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप्स हैं जो जुपिटर की बिल्कुल HD क्वालिटी में फ़ोटो खींच लेते हैं, और वो भी उसके सर पे जाके। ऐसा लगता है कि मानो गैलीलियो के ज़माने में जुपिटर था ही नहीं। ये वैसा ही है जैसे कहीं दूर देखने पर किसी गेम के पिक्सल्स फट जाते हैं और गेम में कंटिन्यूस अपडेट्स आने के कारण उसके ग्राफिक्स इंप्रूव होते जाते हैं। हमारे इस यूनिवर्स की अगले अपडेट में हो सकता है कि हम सोलर सिस्टम के बाहर और दूसरे स्टार सिस्टम्स में भी पहुंच पाएँ, क्योंकि अभी उनके ग्राफिक्स बहुत बेकार हैं। क्वांटम मैकेनिक्स। इस ग्राफिक्स और विजन वाले आइडिया से हमें क्वांटम मैकेनिक्स का एक ज़बरदस्त सॉल्यूशन मिलता है। क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हम पार्टिकल्स को देखने की कोशिश करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ या पोजीशन बदल जाती है और हम उन्हें देख ही नहीं पाते। इसके ऊपर मैं कई डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूँ, आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पर अगर सिमुलेशन थ्योरी की नज़रिए से देखा जाए तो हम गेम में उस पॉइंट तक फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर पिक्सल्स फट जाते हैं। अगर हम गेम में किसी एक ऐसे पॉइंट पर फोकस करने की कोशिश करते हैं जहाँ के ग्राफिक्स गेम में डेवलप किए ही नहीं गए हैं, तो वो चीज़ हमें कभी क्लियर दिख ही नहीं सकती।
और क्वांटम मैकेनिक्स में एटम तो छोड़ो, हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और उनसे भी छोटे पार्टिकल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये हमारे गेम का हिस्सा ही नहीं है और इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स हमारी समझ के बाहर है। तो फिज़िक्स और फिलॉसफी की लगभग सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिमुलेशन थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है, पर अब भी ये थियरी एक थियरी ही है। इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ या मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर फिर भी ये हमारे यूनिवर्स और लाइफ को एक दूसरे नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देती है। तो अगर आप भी किसी लड़की के प्यार में पागल हैं और चन्ना मेरेया सुन के अपनी ज़िंदगी का दुख काट रहे हैं, तो चिल ब्रो, वो लड़की और उसके लिए आपका प्यार इस फॉल्स रियलिटी का हिस्सा है जो आपने अपने खुद के दिमाग में क्रिएट किया है। और जो लोग मेरा हर वीडियो देखकर तो चले जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। और जो लोग कमेंट सेक्शन में बिग फैन लिखते हैं लेकिन फिर भी कहीं पर मेरा वीडियो शेयर नहीं करते, उनसे भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। तो यार लाइक शेयर कमेंट करो। मैं जानता हूँ कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।